हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भिन्नों का जोड़ करना भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा और दो तरीक़ों से सिखाऊंगा। ठीक है, आप दोनों तरीक़ों से भिन्नों का जोड़ आप कर सकते हो। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये एक भिन्न मैंने लिखा हुआ है 11/5 प्लस 3/2। अब मैं आपको पहला तरीके से सॉल्व करवाता हूँ। दोस्तों, पहला तरीका जो है वो काफ़ी ईजी है। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 5 का भाग हम 11 में देंगे जब तक पूरी पूरी बार हमारा शेषफल 0 ना हो। ठीक है, तो चूँकि 5 का भाग हम 11 में देंगे तो हमारा ये 2.2 बार ये जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसी तरीके से हमको 2 का भागा 3 में देना है तो ये हमारा 1.5 बार जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करें। फिर आप इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7। एक तरीका दोस्तों ये है कि आप भाग करके भी आप भिन्नों का जोड़ कर सकते हो। अब दूसरा तरीका है दोस्तों एलसीएम निकाल के। वो कैसे होगा दोस्तों, पहले हमको इनका हर देखना होता है। हमको जो है एलसीएम लेने के लिए ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा होता है। तो ऐसी संख्या क्या है, वो है 10। छोटी से छोटी संख्या लेते हैं दोस्तों। आपको अगर एलसीएम और एचसीएम निकालना नहीं आया उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि हमारा एलसीएम 10 निकल के आया है। अब हमको यहाँ भी 10 बनाना है, यहाँ भी 10 बनाना है। यहाँ हमने 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 22 प्लस, अब हमको नीचे 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना है तो ऊपर भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 15। ठीक हो गया। अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे। कितना हो गया हमारा 37/10। दोस्तों, अगर 10 का भागा अगर आप 37 में अगर दोगे तो ये आपका 3.7 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप इस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर सही होगा, और अगर आप इस तरीके भी सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एलसीएम निकाल कर ही सॉल्व करें, क्योंकि ये भले ही आपको थोड़ा तरीका अलग लगे लेकिन इस तरीके से आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो हो सकता है कि आप भागा देने में कुछ गलती करें, या फिर जब आपका आंसर पॉइंट में जाए तो पॉइंट के बाद आप कुछ गलती कर बैठो, तो मतलब गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप भागा देने में अगर आप एक्सपर्ट है, आपकी गलती नहीं होती है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका आंसर अंश और हर में है तो आप इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर ये संख्या कट रही है तो काट करके छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही होगा। मान लो अगर किसी कंपटीशन के पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और वहाँ पे आपको इन दोनों में से कोई भी आंसर अगर आपको दिखाई दे तो आप वो आंसर को टिक मार करके सही कर सकते हो। ठीक है, दोनों आंसर आपके सही हैं। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और यहाँ पर भी छोड़ते हैं तो आपका आंसर सही है। तो चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है 1 सही 2/4 प्लस 1 सही 1/2। अब आप इसको देखकर जो आप कन्फ्यूज हो गए होंगे। दोस्तों, ये भी एक प्रकार का भिन्न ही है। हमको इसको पहले अंश और हर में बदलना होता है। ये जो दोस्तों तीन जो चीज़ें दी हैं इनमें एक भाजक है, एक भागफल है और एक शेषफल है। तुमको इन तीन चीज़ों को मिलाकर हमको भाज्य निकालना होता है, और वही हमारा अंश भी होता है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम 4 का भागा इसमें 4 का इंटू इसमें करेंगे और उसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो 4 एकम 4 और 2 6। तो ये हमारा हुआ 6/4 प्लस, वैसे हम इसमें करेंगे 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। इस तरीके से दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का भिन्न दिखाई दे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके आप अंश और हर के रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले 4 का भाग हम 6 में देंगे तो ये जाएगा 1.5 बार। ठीक है, प्लस 2 का भागा अगर हम 3 में देंगे तो ये भी जाएगा 1.5 बार।
तो ये हमारा दोनों को जोड़ दोगे 3.0 निकल के आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, एलसीएम निकाल के। तो दोस्तों दोनों में हमारा एलसीएम निकल के आएगा 4, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ है तो हम ऊपर हम 6 ही उतारेंगे, हमें किसी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कि नीचे दोस्तों 2 है, हम इसको 4 बनाने के लिए कितने से 2 से गुणा किया हमने, तभी हमारा एलसीएम 4 आया। ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 12/4। तो दोस्तों 4 का भागा अगर आप 12 में दोगे तो ये आपका निकल के आया 3। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं कि भिन्नों का जोड़ दोनों तरीके से किस तरीके से किया जाता है। आपको जो तरीका पसंद हो आप वो करिए, आपको जो तरीका आसान लगे आप वो इस तरीके से भिन्नों का जोड़ करना सीखें। अगली वीडियो में मैं आपको भिन्नों का घटाना सिखाने वाला हूँ, तो आगे की वीडियो ज़रूर देखें और चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।